हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे न्यूज़ 12 चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने सुना समधी समधन मामला, आपने मीडिया में बहुत सुना और उस कहानी के बारे में आपने जाना। तो अभी जो समधी रोडवेज में चालक है, शैलेंद्र नाम का व्यक्ति रोडवेज में चालक है, बदायूं की ये घटना है। तो समधी उसकी पत्नी क्या कह रही है, उसकी पत्नी का फोटो क्लिप मैंने इस वीडियो में लगाया हुआ है। आप उसके चेहरे मोहरे को देखिए। नहीं है जो समधिन को ये भगा के ले गया है, उससे उसकी पत्नी ज़्यादा खूबसूरत मुझे नज़र आई। जबकि जो समधिन ये भगा के ले गया, इसकी उम्र, अब फोटो में आप अभी आगे देखेंगे तो इसकी उम्र ढली हुई लगती है। लेकिन अब हैबिट और आदत की कौन सी गारंटी है। लोग दूसरे के घर में झांकना जब ज़्यादा पसंद करने लगेंगे तो उसकी क्या गारंटी है। दोस्तों, सवाल ये नहीं है, सवाल इस पे है कि शादी सुनील जो ट्रक ड्राइवर है, जिसकी पत्नी को उसका समधी भगा के ले गया है, सुनील की शादी 2002 में हुई। सुनील की शादी 2002 में होती है और 2002 के बाद सुनील के 4 बच्चे होते हैं। और सबसे बड़ी लड़की जो 21-22 साल की है, उसकी शादी उन्होंने किया 2022 में। 2022 में सुनील ने अपनी बिटिया की शादी बदायूं में शैलेंद्र सिंह के लड़के से की। और तभी से ये कहानी, शादी के बाद से ही ये कहानी शुरू हो जाती है। और बराबर सुनील अपने समधी के घर आना जाना लगा रहता है। तो पहले कुछ दिन, 2-4-6 महीने तो आदमी, चूँकि रिश्तेदारी नई नई थी तो आदमी तुरंत नहीं समझ पाता है। लेकिन धीरे धीरे जब सुनील ट्रक चलाता है, दिल्ली से काठमांडू ट्रक चलाता है और 40,000 रुपये महीने कमाता है, तो वो अपने ट्रक के काम में बाहर ही रहता है ज़्यादातर। वो कभी महीने भर में घर आया नहीं तो 2 महीने में घर आया। लेकिन घर आए ना आए, पत्नी को वो बराबर पैसे भेजा करता था। इसमें कहीं से कोई कुछ कमी नहीं थी। वो बयान उसके बच्चे देते हैं, सुनील के बच्चे वो सब बताते हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि सुनील की शादी अभी हमने बताया कि 2002 में हुई थी। 22-23 साल शादी को हो रहा है। 23 साल में उसकी बड़ी बिटिया अब इस समय 22 साल की है, जिसकी शादी शैलेंद्र सिंह के यहाँ उन्होंने किया है, जो रोडवेज में चालक है। तो इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, 22-23 साल शादी हो गई, और इस उम्र में किसी की पत्नी को इश्क सूझ जाए, और इश्क ही नहीं, वो पूरा अपना परिवार, अपने बाल बच्चों को छोड़ के अगले के साथ निकल जाए, तो ऐसी स्थिति में पति क्या करेगा। पति तो केवल बेचारा की भूमिका में ही इस समाज में रह जा रहा है दोस्तों। पति, अब चूंकि कोई कानून है नहीं इस देश में इस तरीके का कि पत्नी के ऊपर लागू हो कि वो भाग गई है तो उसको रासुका लगाया जाए या तो कोई और कड़ी धारा लगाया जाए। कोई किसी कड़ी धारा की अगर किसी को डर होती तो ये भागती ना। और भागने के बाद वो ब्लेम लगाना आसान होता है कि पति मुझे खर्चा नहीं दे रहा, वो गाली दे रहा था, वो ये कर रहा था, वो ये कर रहा था, इससे तंग आके मैं भागी हूँ। वो चाहे बदायूं का मामला हो या आप मेरठ की कोई घटना ले लीजिए, या अभी सास और दामाद की घटना ले लीजिए, कोई भी घटना इस तरीके से भागने वालों की आप ले लीजिए, तो भागने वाली महिला सीधा सीधा आरोप पति पे लगाती है कि वो तो ऐसे थे, गालीबाज थे, तो शराबी थे, तो फलाना थे, ढिमाका थे, मुझे खर्चा नहीं दे रहे थे। ये सारी बातें दोस्तों हैं इस समय चल रही हैं। और ये घटना कहीं ना कहीं, इस तरीके की घटना बहुत जोरों पे है। कहीं तो कत्ल हो जा रहा है तो कहीं भाग जा रहे हैं। बात वही है, कहानी सब निकल के आप देखेंगे तो वही आ रही है। अभी आपने सुना होगा देवरिया में अभी 2 दिन पहले एक घटना हुई, शनिवार और रविवार की रात में। कहानी वही है, बात वही है। वहाँ भांजे ने मामी से लव अफेयर हो गया और मामी भांजे ने मिलके अपने पति, अब
भांजे ने अपने मामा को और मामी ने अपने पति को, दोनों के रिश्ते वही थे। तो नौशाद को मार दिया और मारने के बाद कई टुकड़े करके उसकी लाश फेंक दी। तो मेरे कहने का मतलब है, बात सब निकल के वही आ रही है, और कहीं तो भाग जा रही हैं, कहीं हत्या कर दे रही हैं। ऐसी स्थिति में अब इस समाज में, हमारे भारत समाज में, भारत देश में जो कानून अभी मौजूदा स्थिति में है, इस कानून के तहत अब पति बेचारा की भूमिका में आ गया है। बेचारा से अधिक कुछ नहीं है। वो पति जब तक पत्नी उसके साथ रहती है, बच्चे हैं, तो वो पूरा जीवन उन बच्चों को पालने पोसने में, कमाने में, उनकी ज़रूरत के सामानों को पूरा करने में पूरा जीवन उसका उसी में व्यस्त हो जाता है, पस्त हो जाता है। और पत्नी को जब 50 साल हो गया और 50 साल के बाद आपको इश्क सुझाई दे रहा है, आपको भागने की इच्छा कर रही है, तो ऐसे में आप क्या कहोगे, क्या सोचोगे? हमारा समाज इस समय कहाँ जा रहा है? ये क्या वाकई में कलयुग अब इस समय हावी हो गया है इस समाज पे? सारी लाज लज्जा मर्यादा सबकी ख़त्म होती जा रही है। तो दोस्तों, अब दूसरी बात और कर लेते हैं इस समधी समधन कांड में। दूसरा क्या हुआ, एक तरफ तो समधी जो है अपनी समधिन को भगा के लाया, समधिन का घर, समधिन ने तो अपना घर अपने हाथ से बर्बाद ही कर दिया। समधिन का असला पति सुनील जो ट्रक ड्राइवर है, उसके जो 4 बच्चे हैं वो अनाथ हो गए, वो बच्चे बेसहारा हो गए। उसने ये घर बर्बाद किया, दूसरा समधी ने अपना घर बर्बाद किया। समधी की जो असली पत्नी घर पे है, उसके अगर बयान और मीडिया में आए बयान से आपको बताऊं तो समधिन की असली पत्नी बहुत दुखी है, चेहरे मोहरे से सुशील सज्जन लगती है, और दुखी भी इतना ज़्यादा है कि जिसका कोई हाल नहीं। उसका ये कहना है कि मुझे इधर 3 साल से शैलेंद्र रोडवेज में चालक है उसका पति, वो अपने घर में खर्चा नहीं देता। वो जो वेतन तनख्वाह पाता है वो समधिन के ऊपर खर्चा कर रहा है, समधिन के ऊपर लुटा रहा है, वो अपने घर में खर्चा नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं उसका घर पर प्रभावित हुआ, और जहाँ से भगा के ले आया उनका घर प्रभावित हुआ। ये सब कई घरों को, ऐसे कहानी कई घरों को प्रभावित कर रहे हैं। और वो भागने वाली समधिन लगातार अपने पति पे बराबर आरोप लगा रही, लेकिन अगर वही इस परिवार के समधिन सुनील के भाई से बात की जाए, उसकी बातों पे गौर किया जाए, तो सुनील का भाई बता रहा था, मेरा भाई बहुत शरीफ और सीधा था, वो मेहनत करता था, मेहनत से पैसे कमाता था, बराबर पैसे घर पे भेजता था, कोई बात नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, कभी वो गाली गलौज मारपीट नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। लेकिन अब वही बात घूम घुमा के आ जाती है, जब किसी को इश्क सूझ जाए तो क्या किया जा सकता है, उसकी क्या इलाज है? तो दोस्तों, अब तो सरकार को इसमें कुछ कड़े कानून लाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारी कांड ऐसे हो रहे हैं समाज में जो मीडिया तक नहीं आ पा रहे हैं। जिसमें कत्ल मर्डर हुआ वो तो कहीं ना कहीं थाना चौकी का मामला हुआ, तो वो मीडिया में उछल के आ गया। लेकिन कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं समाज में जो मीडिया में बिल्कुल आ ही नहीं पा रही हैं, वो वहीं को वहीं दब जा रही हैं। अभी अयोध्या में पुणे भार के पास एक घटना हुई है, 6 महीना शादी को हुआ और उसकी पत्नी भाग गई। 6 महीना शादी को हुआ, पति दिल्ली में रहता था, पत्नी भाग गई। अब घर वाले हाथ मल के रह रहे हैं, पूरा शादी किए, सारा हर्जा खर्चा सब कुछ किए, और बीवी भाग गई। तो अब ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक सख्त कानून की हमारे समाज में ज़रूरत है। और जब तक सख्त कानून नहीं आएगा दोनों के लिए, वो चाहे पत्नी गलत हो या पति गलत हो, दोनों के लिए एक ऐसा कठोर दंड का प्राविधान हो जिसमें इनका पूरा जीवन या तो आजीवन कारावास में बीते और या फिर सीधा फांसी के फंदे पे, उसके बीच का कोई रास्ता ना होना चाहिए। तब तो हो सकता है कुछ ऐसे प्रेम रोग पे रुकावट लगेगी, वरना ये प्रेम रोग बढ़ता जाएगा। लोग कहीं ना कहीं इस कलयुग के प्रभाव में प्रभावित होते जाएंगे, और समाज इसमें आने उस परिवारों में बच्चे होने वाले बच्चे, वो सब उनका जीवन
बेकार होता जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के बनाने का मेरा मकसद एक ही था कि समधी समधन को भगा के ले आया तो समधिन का घर तो बर्बाद हुआ, उसके बच्चे अनाथ हुए, लेकिन समधी कहीं ना कहीं अपना घर भी बर्बाद कर रहा है। जब से समधिन से उसका लगाव हुआ है, अपने घर में पैसा रुपए खर्चे ना देना, और इसकी शिकायत उसकी अपनी पत्नी कर रही है। उसकी पत्नी की फ़ोटो क्लिप लगाया हुआ है मैंने। इधर समधी समधन के परिवार के उसके देवर की फ़ोटो क्लिप है, जो मीडिया से वो बता रहा है नहीं मेरा भाई बहुत अच्छा था, बहुत सीधा, बहुत सज्जन है। ये सारे बात मीडिया में आ चुके हैं। और ऐसे औरतें लगातार भागने के बाद अपने परिवार पे, अपने पति पे आरोप लगाती हैं। आरोप ही लगा के वो अपने बचत का रास्ता ढूंढते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपका ऐसे घटनाओं पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।